आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय वो है कि जो है ये समभाव कैसे बना रहे। समभाव का अर्थ होता है कि एक सा भाव बने रहना, यानी कि सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, प्रशंसा, तिरस्कार, कैसी भी स्थिति आए उसमें विचलित नहीं होना, उसमें एक सा बने रहना, उसको समभाव कहते हैं। और व्यक्ति अगर अभ्यास करता है तो वो समभाव में आराम से रह सकता है। और देखिए, समभाव भी एक तो जो है प्राकृतिक होता है, जो व्यक्ति अपनी नेचर, अपने ज्ञान दर्शन के डेवलपमेंट के साथ में लेके आता है और एक इस जन्म में अभ्यास के साथ में वो प्राप्त करता है। दोनों तरीके से हो सकते हैं। और मूल है, जितना व्यक्ति का ज्ञान दर्शन अच्छा होगा, यानी ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म जितने डाइल्यूट होंगे उतना संभाव बना रहेगा। क्योंकि अज्ञान जितना जितना डाइल्यूट होगा, अज्ञान जितना जितना कम होगा, उतना उतना संभाव बढ़ेगा। और अज्ञान कहते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म और मोहनीय कर्म, तीनों कर्मों के। और चौथा है अंतराय कर्म। इन चारों कर्मों के जो घाती कर्म है, इनको मिला करके अज्ञान कहते हैं। तो उस अज्ञान को कम करना मुख्य जो है, हमको इस जीवन में, आने वाले जीवन के अंदर एक चीज को ध्यान रखना है कि हमको शाश्वत सुख के अंदर रोक रखा है, वो अज्ञान नहीं रोक रखा है। इसीलिए कहा गया है कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है, और आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। आत्मा का जो के अतिरिक्त जो ज्ञान है वह अज्ञान है। यानी जो चेतन तत्व है वो उसके अंदर ही ज्ञान दर्शन की जो है लक्षण है, जड़ में नहीं है। तो इसीलिए जो ज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ है संभाव हमारा, इस जन्म में हम संभाव कैसे बनाए रखें, तो उसके लिए जो है 5 सूत्रों के ऊपर हम आज विशेष ध्यान देंगे। ये व्यवहार जगत के सूत्र है, क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। संभाव जो है वो निश्चय का तत्व है, ये हमारी प्रज्ञा से जुड़ा हुआ है। जब कभी भी ज्ञान मिलता है किसी को, तब जो है संभाव की स्थिति पैदा होती है। और जो बेचारा जो बहिरात्मा है, स्वार्थ की चेतना है, वो तो संभाव की परिभाषा ही नहीं जानता, उसको तो संभाव से कोई लेना देना नहीं है। इस जन्म में या पूर्व जन्म के अंदर किसी को सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष के द्वारा ज्ञान मिलने से जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट हुआ है, उसका संबंध सीधा संभाव से है। तो हम जो है आज व्यवहार जगत के
5 सूत्रों के साथ में संभाव प्राप्ति का अभ्यास करेंगे। पहला सूत्र है जगत निर्दोष। हमको प्रज्ञा चक्षु बनना है। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ यह हो गया तीसरा नेत्र खुलना। और जब तक हमारी प्रज्ञा जागृत नहीं होती है, जब तक हमारा एनलाइटनमेंट नहीं होता है, तब तक संभाव जो है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। तो हमारा प्रज्ञा चक्र जागृत हो गया और तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुद ही संभाव है। तीसरा नेत्र खुल गया और हम प्रज्ञा चक्षु बन गए। हम जो स्थित प्रज्ञ बन गए, यानी हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट पिछले जन्म से हुआ है या इस जन्म में हमारा हम जो है वो अंतरात्मा पद पर आ गए हैं। तो हमारा ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट होना चालू हो गया है। तभी से ये संभाव बढ़ने की स्थिति जो है आती है। तो हम 5 सूत्रों के माध्यम से इसको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और हमारे केंद्र के अंदर तो आत्मा विराजमान है ही है। और हम 4 सूत्रों को मान के चल ही रहे हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया कुदरती रचना देखते रहना, उसको जो है उसके भीतर ही रहना, वो स्वयं जो है सम्यक तप है। सम्यक तप भी संभाव है। सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो हम कुदरती जो कुछ भी मन वचन काया से हो रहा है उसको कुदरती रचना मानते चलेंगे। तो मानते चलते रहने से जो है हमारा ये संभाव बढ़ता जाएगा। और उसके साथ साथ ये हमारी साधना है। जितना सम्यक तप की साधना चालू हो जाएगी तो हमारे केंद्र के अंदर आत्मा विराजमान है। तो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन तो हाजिर हो गया और उसके साथ सम्यक तप जुड़ गया। तो सम्यक तप जो है इसकी जितना जितना बढ़ेगा उतना उतना संभाव बढ़ेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए, इसकी बढ़ोतरी करने के लिए 5 सूत्रों की हम चर्चा करते हैं। पहला सूत्र है कि जगत निर्दोष, यानी कि ये 84 लाख जीवा योनियों के असंख्य अनंत प्राणी जिनसे जगत बना है वो समस्त निर्दोष है। और सारी सृष्टि वीतराग है। दोष मेरे कर्मों का है। जो कुछ भी मेरे भुगतान चल रहा है वह कुदरती रचना जो चल रही है वो मेरे कर्मों का उदय और प्रारब्ध है। दोषी मैं स्वयं हूँ और कोई दोषी नहीं। कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। यानी कि मैं अपने दोष निकालने लगा हूँ, तभी से मेरा शुद्धिकरण चालू हो रहा है। तो हमें अपने दोष धोने हैं तो हम शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएंगे। दूसरे के गुणों को देखेंगे, प्रमोद भावना रखेंगे, मैत्री प्रमोद करुणा मध्यस्थता। हम समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करते ये मैत्री होगी। प्रमोद भावना, दूसरे के गुणों को देखना, अपने दोषों को देखना, मैत्री प्रमोद करुणा। करुणा का अर्थ यह है कि मैं भी तरूं और दुनिया के समस्त जीव तरे, शाश्वत सुख को प्राप्त करे। ये करुणा की भावना है। मैत्री प्रमोद ऊर्जा मध्यस्थता, मध्यस्थता संभाव है। यानी कि मेरे सामने कैसी भी स्थिति आ जाए, तिरस्कार की, सम्मान की, लाभ की, हानि की, सर्दी की, गर्मी की,
कोई भी स्थिति मेरे सामने अनुकूल प्रतिकूल पैदा हो जावे और उसमें मैं तटस्थ रहूं, उसमें मेरे भाव नहीं बिगड़ूं, उनको सबको समान समझूं, तो वह मध्यस्थता का भाव है, वह समभाव कहलाएगा। तो मध्यस्थता और समभाव एक ही स्थिति में, एक ही लाइन में आ गए तो हम दूसरे के दोषों को देखते रहेंगे, अपने दोषों को देखते रहेंगे, दूसरे के गुणों को देखते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारे दोष है ये कटते रहेंगे, हमारे कर्म कटते रहेंगे। कर्म ही दोष है और इन कर्मों की सफाई होती रहेगी, निर्जरा होती रहेगी। हमारे केंद्र में शुद्ध आत्मा भगवान है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। तो इनकी उपस्थिति के अंदर हम जितना ये पुष्ट करते रहेंगे कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो व्यवस्थित है और वह जो है वो कहना चाहिए प्रीडेस्टिन्ड है और वह टेम्परेरी है, वो जड़ है, वो नाशवान है, वो जाने के लिए आई है। तो जितना जितना हमारा ये चिंतन चलता रहेगा उतना उतना हमारे संभाव की स्थिति आती रहेगी। तो पहला सूत्र हो गया कि जगत निर्दोष, सब मेरा दोष, सारा दोष मेरा है। दूसरा है टकराव टालिए। देखिए असंभाव की स्थिति कब आती है? जब टकराव होता है। एक व्यक्ति गाली देता है और हम उसको दो गाली देते हैं तो टकराव खड़ा होता है। एक व्यक्ति तू तू मैं करता है और हम उसके समान तू तू मैं करने लग जाते हैं, तब झगड़ा होने की संभाव होती, टकराव होने की संभाव होती। बोलचाल जितना है वो सारा टकराव है। पर हमने तो अपना नियम बना दिया कि टकराव टालिए। अगर दूसरा बोलता जाता आपको गाली देता रहता है तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो सारी उसकी गाली जितना भी उसने किया है सब उसके पास वापस जाएगा, मेरे पास नहीं रहेगा। तो टकराव टालने से हम सुरक्षित हो जाते हैं, संभाव की बढ़ोतरी होती है और हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन है इसका डेवलपमेंट जो है होता रहता है। और नो ओनरशिप डूअरशिप तो हमारी प्रारंभ से ही हो गई। जब से हमने ज्ञान लिया है तो हम तो निमित्त हो गए, यानी निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा तो हम पहले से ही हैं। तो हमारा जो ये सब परिस्थितियों का जो निष्कर्ष ये निकलेगा कि हमारा जो है संभाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। तो दो सूत्र हो गए। तीसरा सूत्र है एडजस्ट एवरीवेयर। कि देखिए कि हमारे जीवन के अंदर बहुत से ऐसे समय आते हैं जबकि हमको थोड़ा मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, और कभी हमारे को राजस्थानी में कहा है कभी घी घना और कभी मुट्ठी चढ़ा, यानी कभी बहुत मिल गया कभी कुछ नहीं मिला। तो हर परिस्थिति के अंदर हम एडजस्ट हो गए। कभी हमारे एसी है, कभी हमारे पंखा भी नहीं है, तो हम उसमें एडजस्ट हो गए। हमने दोनों को एक समान माना और उसको हमने हाय तोबा नहीं की, यानी उसको जो है हमने स्वीकार कर लिया। एडजस्ट एवरीवेयर हो गए। तो उससे क्या है कि हमारे कॉजेज नहीं बढ़े, प्रतिक्रिया नहीं हुई और हमारा एडजस्टमेंट हो गया। तो नए कॉजेज नहीं बनने से नया कॉजल बॉडी नहीं निर्मित हुआ और हमारा पुराना जो कॉजल बॉडी है वह तो ऑलरेडी घटता जा रहा है, क्योंकि केंद्र में आत्मा विराजमान है, सम्यक तप है, सम्यक दर्शन है, और उधर हमारा कुदरती रचना का सूत्र जो है वो रेगुलर चल रहा है। तो हमारी आत्मा से कर्मों का जो बंधन हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, हटता जा रहा है, निर्जरा होती जा रही है। तो उसको डिसोसिएशन ऑफ दी कर्मा कहते हैं। तो इस तरीके से पहला हो गया कि जो है जगत निर्दोष, टकराव टालिए, एडजस्ट एवरीवेयर,
चौथा भुगते उसकी भूल। देखिए हमारे जीवन के अंदर ये बराबर चलता रहता है कि कोई जो है हमको दुख देता है, कष्ट देता है, ले और हम भुगतते रहते हैं। चाहे किसी ने हमारे टू व्हीलर ने हमारे टू व्हीलर को, फोर व्हीलर ने फोर व्हीलर को टकराव करके नुकसान पहुंचा दिया है, तो वो नुकसान पहुंचाने वाले की भूल नहीं है, भूल मेरी है जिसको नुकसान पहुंचा है, कि वह अपने आप टक्कर मारने नहीं आया है, उसको तो संजोग ने भेजा है। और तभी स्वतंत्र सत्ता किसी की नहीं है कि जो मेरे को सुख दे सके या दुख दे सके। मेरे कर्म ही सुख दुख देते हैं, तो कर्मों को सुख दुख देने के लिए संजोग है, वो साधन जुटाती है और व्यक्ति को खड़ा कर देता। हमारे को टक्कर मारने के लिए उसकी गलती नहीं है, वो तो निर्दोष है, वो तो जो संजोग ने भेजा है। बल्कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि तुम आए हो, मेरे जो है एनओसी देने के लिए आए हो, मेरे कर्म को काटने के लिए आए हो, और जब सबकी एनओसी मिले होगी तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आपको कृतज्ञता। तो जो है ये हो गया हमारा पहला, तो है हमारा जगत निर्दोष, दूसरा टकराव टालिए, तीसरा एडजस्ट एवरीवेयर, और चौथा भुगते उसकी भूल, और पांचवा हुआ सो न्याय। कई बार हमारे को दुख मिलता है, कई बार सुख मिलता है, तो दुनिया की कोई ताकत सुख दुख देने वाली नहीं है, हमारे कर्म देने वाले हैं। हम उसको ईश्वर का न्याय मानते हैं कि हमारे को कुदरत ने दिया वो बिल्कुल सही दिया है, चाहे जो है हमको दुख दिया है या सुख दिया है, तो उसको हम जो है हुआ सो न्याय मानेंगे, तो हमको किसी प्रकार का असंभाव नहीं होगा, हमारे मन में जो विचार वैसे नहीं आएंगे। तो इस तरीके से इन सूत्रों का चिंतन करते करते हमारे भीतर संभाव की स्थिति आ जाएगी, और संभाव जो है ये बढ़ोतरी होता रहेगा। तो देखिए भाई और बहनों, हम जो है व्यवहार जगत में भी सुधार कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा भीतर का जगत है, वो भीतर के जगत के अंदर हमने अपने जो है एक केंद्र के ऊपर हमारे शुद्ध आत्मा भगवान को स्थापित किया और एक परिधि खींची। परिधि के ऊपर जो है हमारे संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, और हमारा आदि व्याधि उपाधि सब जुड़ी हुई है। तो वो हमारे जो है परिधि है, उस परिधि को धीरे धीरे समाप्त करना, और वो परिधि अज्ञान है। वही अज्ञान ही हमको जकड़े हुए है। आत्मा कोई शरीर में, आत्मा तो शुद्ध स्वरूप में है, वो तो मुक्ति जाने वाला आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ। हमको जो है भेद विज्ञान करने से संभाव बढ़ता है। भेद विज्ञान कैसे करते हैं? हमको ये लगातार चिंतन करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर नाशवान है, और शरीर तो है जलाने योग्य है, शरीर टेम्परेरी है, और ये शरीर तो जो है आने वाला है, जाने वाला है। ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जब हम भेद विज्ञान करेंगे, हम जो है ज्ञाता दृष्टा भाव रखेंगे, यानी जो कुछ भी हमारे मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना जानेंगे, देखेंगे, उसके ऊपर श्रद्धा करेंगे और उसका पालन करेंगे, उसके साथ हम जुड़ेंगे नहीं। वो प्रकृति है, प्रकृति अलग है और पुरुष अलग है। जब हमारे को ज्ञानी पुरुषों सदगुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है, तो हमारा जीवन भर जब तक हम मुक्ति को नहीं जाते हैं, एक ही हमको काम करना होता है कि प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो। प्रकृति तो जड़ है और पुरुष है वो चेतन है। प्रकृति तो नाशवान है और पुरुष है वो
अजर अमर है। प्रकृति तो विनाशी है और पुरुष है वो अविनाशी है। प्रकृति तो गलन मिलन धर्मा है और पुरुष जो है हमेशा एक सा रहने वाला है। तो जब हम दोनों को अलग अलग रख करके और अपना ये पूरा जीवन यापन करेंगे तो हम धीरे धीरे शाश्वत सुख की जो नींव लगाई है वह हमारा संपूर्ण होकर के हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। यानी कि जो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन तो भीतर है और हमने जब जो है कुदरती रचना मान करके सम्यक तप कर रहे हैं तो तीनों की तुलना से जो हमारा प्रीति की जागृति अनुभव है ये तीनों जो ग्राफ ऊपर चढ़ते हैं टॉप पे जाके स्थिर हो जाते हैं। यानी अनुभव जब 360 डिग्री का हो जाता है तो उस जन्म में हमको केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। यानी हमारा पुरुषार्थ करने वाला जो तत्व सम्यक तप है वह समाप्त हो जाता है और जो समय है जिसमें बीज पड़ते हैं भावों के वह जो हमारा मन है वह भी समाप्त हो गया, मन समाप्त हो गया और हमारी जो प्राकृतिक आत्मा हमारी जो आत्मा है प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गई। तो फिर दोनों के समाप्त होने के बाद के अंदर जो है हमने नेक्स्ट बर्थ के अंदर उस जो हमारा जो केवल दर्शन हुआ है वो केवल ज्ञान के रूप के अंदर उपयोग में आकर के और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो भाई और बहनों सारी चीज समझने की ये है कि हमारा संभाव है ये काम करता है। संभाव जितना जितना बढ़ता है उतना उतना सम्यक ज्ञान दर्शन जो है वह पुष्ट होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जितना जितना सम्यक ज्ञान दर्शन स्ट्रॉन्ग होता है उतना उतना हमारा जो है संभाव है, समता भाव है, यह पुष्ट होता है। दोनों एक दूसरे से कहना चाहिए कंपेरिट जो है एक दूसरे के पूरक है और कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इसको बढ़ाते जाना चाहिए। तो भाई और बहनों जो आज का हमारा है कि हम संभाव को कैसे बढ़ावें उसके लिए हमको साधना करनी है, सम्यक तप की साधना करनी है। और सम्यक तप की साधना का अर्थ ही हुआ कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया को कुदरती रचना के साथ डालना है, यानी इसको कुदरती रचना मानते चलना है, उसको पहचानते चलना है। तो चलते चलते हमारा शुद्धिकरण चालू हो जाएगा। हमारा जो कहना चाहिए कि हमारी निर्जरा है वो बढ़ती जाएगी और उससे जो है आंशिक शुद्धिकरण होगा, वो आंशिक शुद्धिकरण कहलाएगा। और संपूर्ण रूप से कर्मों का जब चरण हो जाएगा, कर्म जड़ जाएंगे और कोई भी कर्म शेष नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। और वहाँ पर जो है वो हम इस 14वें गुण स्थान में जो है वह ये 5 अक्षर बोलते हैं। जितने देर के अंदर जो है हम जो है प्राप्ति कर लेते हैं केवल ज्ञान की, और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इसके अंदर व्यूसर की स्थिति आ जाती है। व्यूसर जो है पहले मन का व्यूसर होता है, फिर वचन का व्यूसर होता है और फिर 2/3 काया का व्यूसर होकर के, और वो काया जो है वह रूपक के रूप में सिद्ध शिला के अंदर वो जो है विराजमान ईश्वर के रूप में, सिद्ध बुद्ध मुक्त के रूप में विराजमान होकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेती है। तो भाई और बहनों हमने जो ये 5 सूत्र लिए उससे हमने अर्जन किया संभाव का, हमारा संभाव बढ़ा और उसके साथ में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वो तो संभाव बढ़ा ही रहा है, क्योंकि वो ज्ञानावर्णीय
दर्शनावर्णीय और मोहनीय कर्म से जुड़ा हुआ अज्ञान है, वो तो ज्ञान धीरे 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 उस अज्ञान की सफाई होती जा रही है। और जब संपूर्ण रूप से अज्ञान समाप्त हो गया तो फिर हमारी आत्मा तो इस शरीर में रहने वाली नहीं है, वो तो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगी, वो शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगी। वही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, उसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो भाई और बहनों, संभाव कैसे बढ़े? तो संभाव का जो सीधा संबंध है हमारी प्रज्ञा से है, ये उसी का ही भाग है। और संभाव जो अर्जन किया जाता है, ये 5 सूत्र हमने बताए, उन सूत्रों के माध्यम से संभाव का अर्जन किया जाएगा। और संभाव का अर्जन जो है ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों हमारी शाश्वत सुख की अवस्था भी बढ़ती जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है हम हिल मिल करके जो है अपने जीवन को अच्छा बनावे। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।